दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं नेता, जबकि पूरे 5 साल में ना उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहते वो लोग। बस चुनाव के समय एक कैमरा लेके वो उनके घर पहुंच जाते हैं और बाहर से खाना मंगाते हैं, बाहर से प्लेट मंगाते हैं और उनके आंगन में बैठ के खाना खाते हैं। चंद्रशेखर जी की हमने बातें देखी और काम देखे। जैसे हमारा मनीषा वाल्मीकि जी का केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुत चढ़ बढ़ के हमारे समाज को बड़ी इज्जत दी। छोटी सी भी कोई बात होती है तो तुरंत उसको टारगेट कर दिया जाता है। अब जैसे हिजाब का ही मुद्दा मान लीजिए, कर्नाटका में जो मुद्दा था केवल कपड़े पहनने का मुद्दा था, सर ढकने का मुद्दा था, आज उसको राजनीति में लाके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और धर्म की लड़ाई करने की कोशिश करी गई। वाल्मीकि समाज का मंदिर था, जस्ट उसके सामने ही तोड़ा हुआ था 6 महीने तक। वहाँ पर कई बुजुर्ग औरत पड़ी भी है, बुजुर्ग आदमी भी पड़े हैं। तो वहाँ पे हमने बोला भी, उसके जाके जई से भी बोला ना भाई यहाँ पे अभी अजय सलमाना कोई काम नहीं करवाया, अभी टेंडर पास नहीं हुआ। जो टेंडर पास नहीं हुआ तो आपने 6 महीने पहले गली क्यों तोड़ी थी? पार्क की हालत आप देख ही रहे हो। किसी निगम के या किसी एमएलए के घर के सामने ऐसा पार्क होगा वो देखेगा जो अपने वार्ड में देख सकते हैं। वो यहाँ पर आप देख रहे हैं वार्डों में बाहर से नेता आ जाते हैं, लड़ देते हैं और जीत भी जाते हैं। उसके बाद क्या है कि दलित कॉलोनियों में रहने वाले दलित लोगों का जो है सो उत्थान नहीं कर पाते हैं। बुराड़ी के वार्ड 11 में रिपोर्टिंग करते दौरान ये पार्क दिखा हमें, और पार्क में आप पीछे देख सकते हैं ये दीवार जो है उसमें गुफा टाइप में बना रखी है और यहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। खेलने के दौरान जो यहाँ से प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के सोनू और प्रदीप जी, वो हमें मिले। आइए जानते हैं उनसे कि ये आखिर माजरा क्या है और ऐसी क्या समस्या रही कि इस तरह का हॉल बनाना पड़ा। आइए, क्या कहना चाहेंगे सर, ये चीज़ है क्या? मेरे को पहले ये बताइए आप। सर पहले तो ये कूड़ादान हुआ करता था और कुछ मशक्क़त करने के बाद कूड़ादान को बंद करा दिया गया, क्योंकि रिहायशी इलाकों में कूड़ादान तो हुआ नहीं करता। उसके बावजूद भी हमने जो हमारे निगम पार्षद जी अजय शर्मा जी, उनको बोला गया कि इसको तोड़कर एक सामाजिक वो पुस्तकालय या कोई सोशल वर्कर टाइप का बना दिया जाए जिसमें कि छोटे मोटे फंक्शन हो सकें। उन्होंने आश्वासन भी दिया, 1-2 बार हम उसको लिखित रूप में दे भी चुके हैं उन्हें। उसके बावजूद भी आज तक उसका कोई कार्य नहीं हुआ और थोड़े दिन के बाद उन्होंने तुड़वा के और छोड़ दिया। इसमें आजकल समय के समय पीते हैं बैठकर, जिसमें कि जो 9 बच्चे छोड़े खेलते हैं, उल्टे सीधे गंदे काम होते हैं इसके अंदर। तो उसको कौन जवाब देगी उसका? अजय शर्मा जी। और पार्क की हालत आप देख ही रहे हो। किसी निगम के या किसी एमएलए के घर के सामने ऐसा पार्क होगा वो देखेगा जो अपने वार्ड में देख सकते हैं। वो पार्क की बात कर रहे हैं आप, तो क्या ये पार्क की कभी साल में या फिर ऐसे कोई फंक्शन के दौर में साफ़ सफाई या मेंटेनेंस का काम होता है इसमें? सर मेंटेनेंस का काम आप ही देख ही रहे हो कितना अच्छा हुआ पड़ा है। जब से मेंटेनेंस हुई है उसके बाद तार आज तक नहीं उठी है। ये 1 साल से ज़्यादा इस पार्क को बने हुई है। ये तार है, ये तार इसकी बाउंड्री के ऊपर लगी हुई थी। उसके बाद आज तक ना ऐसे कोई उठाने आया, ना कोई साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई कौन कराता है? जो जिसकी शादी प्रोग्राम होते हैं, जब वो अपनी पैसों से साफ़ सफाई कराता है। अजय शर्मा जी क्या कराते हैं? आज की डेट में तो वैसे भी बहुत बिजी हैं वो, जब से क्योंकि रिजर्व सीट हुई है उन्होंने यहाँ ध्यान देना ही बंद कर दिया है और वार्ड नंबर 10 में अपना रुचि ज़्यादा दिखा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है जो वार्ड 11 है उसमें रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं? और प्लस में जो आपने कहा कि वार्ड जो 10 है उसमें रुचि दिखाने की क्या वजह है? रुचि दिखाने की वजह है ये रिजर्व सीट हो चुकी है वार्ड नंबर 11। वो एट प्रेजेंट वो जनरल सीट से थे, तो अब यहाँ पर तो शायद नहीं लड़ पाएंगे वो। बाकी जो अपना वार्ड नंबर 10 है वो जनरल है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने वहाँ से फाइट कर सकें। अच्छा, यानी कहने का मतलब है जो वार्ड 11 है उसमें अब सीट रिजर्व हो गई है। जब उनको वोट चाहिए था बहुजनों का तो उन्होंने खूब कैंपेन किया, कैंपेन करने के बाद वो जीते भी। अब जीतने के बाद वो काम नहीं कर पा रहे हैं इस तरह का। जैसा कि मैं बोलूँगा, एक बार कैमरामैन जी एक बार दिखाइए ये हालात, जो इसे कूड़ा घर, यहाँ पे ये कूड़ा घर है, कूड़ा घर, जी कूड़ा घर। अच्छा, कूड़ा घर इस हालात में है कि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा तोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंजीनियर जी थे जो, वो इंजीनियर अपना कर्तव्य भूल गए और कुछ और ही बना दिए। क्या कहना चाहेंगे सर? सर आपने देखा तो है यहाँ पे कैसा माहौल है हमारा, कि यहाँ ब्याह शादी होती है, जब ये साफ़ सफाई होती है, अजय शर्मा जब ये आता है यहाँ पे भाई कह के जाता है सबके, हाँ भाई हम काम करेंगे यहाँ पे। अब पहली बात आप भाई ने बताया जी सीट भाई ऐसी हो गई, पहले रिजर्व थी सीट, और आपने गली है जी हमारी चौड़ी गली है, तो कम से कम 2 या 3 महीने हो गए इनको टूटे हुए।
जब हमने समाज ने बोला, जब प्रेशर डाला भाई यहाँ सड़क बनाओ, कम से कम 1 साल पहले ही वहाँ मंदिर के सामने जो वाल्मीकि समाज का मंदिर था, जस्ट उसके सामने ही तोड़ा हुआ था 6 महीने तक। वहाँ पर कई बुजुर्ग औरत पड़ी भी है, बुजुर्ग आदमी भी पड़े हैं। तो वहाँ पे हमने बोला भी, उसके जाके जेई से भी बोला ना भाई यहाँ पे अभी अजय सलमाना कोई काम नहीं करवाया, अभी टेंडर पास नहीं हुआ। जो टेंडर पास नहीं हुआ तो आपने 6 महीने पहले गली क्यों तोड़ी थी? और तोड़ी भी है तो बीच से क्यों तोड़ी है? और तोड़ी है तो वाल्मीकि मंदिर के सामने से क्यों तोड़ी? गली टूटनी होती है या तो लास्ट से टूटेगी या स्टार्टिंग से टूटेगी, बीच से तोड़ने का क्या मतलब है? तो वो अभी गली जो आप बता रहे हैं कि टूट गई है, 6 महीने पहले टूटी है, हाँ। अभी तक उसका कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे मरम्मत करा जा सके या उसको फिर रिपेयर या नई सिरे से सही किया जा सके? सही किया था। अभी ये गली हवा ने प्रेशर डाला, जब हमने बोला, जब यहाँ शिकायत डाली हमने अजय शर्मा के खिलाफ, बेचारा ऐसे बात है, आप उस गली को बनवाओ। तो कह रहा भाई पाइपलाइन डलेगी। अब इलेक्शन के टाइम पे ही पाइपलाइन डली है। अब जब गली पूरी तोड़ दी, अब गली से 1-1.5 महीना हो गया टूटे हुए, अभी तक वो गली बनी नहीं है। आप चल के जब देखते हो, आओ आप दिखा सकते हो आपको। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि चल के देखना मैं देखूंगा, और जो भी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो हम लगातार 2-3 दिनों से कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम समस्या दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ की समस्याएं तो अभी आप देख ही रहे हैं, और आज़ाद समाज पार्टी एक नई विकल्प के रूप में यहाँ पर आई है, और किस तरह से टक्कर देना चाहेंगी जो आम आदमी पार्टी निगम में भी है और दिल्ली सरकार में भी है? देखिए, मैं पहले तो बताना चाहता हूँ ये कि आज़ाद समाज पार्टी ना राजनीति करने नहीं आई है। आज़ाद समाज पार्टी आई है बदलाव करने। बदलाव किस चीज़ का? जो वर्षों से सोचे समाज जो है ना, उसका बदलाव करने की। जो अब दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन है, ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे विकास के नाम पे शोषण हो रहा है कॉलोनियों का। तो ऐसी कॉलोनियों का कौन विकास करेगा, इसका जिम्मा कौन लेगा, ये समझ नहीं आता। क्योंकि इस कॉलोनियों के अंदर सबसे बड़ी आबादी एक दलित आबादी है, और दलित के नाम पे हमेशा से शोषण होता आया है, ये आपको भी पता है। अब इस कॉलोनी का विकास तो वही कर सकता है जो उस समाज से आता हो, वही कर सकता है, क्योंकि उसे ही पता है कि मेरे यहाँ की ज़रूरत जो है क्या है और कैसे मैं इसका सुधार कर सकता हूँ, उसे ही पता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वार्डों में बाहर से नेता आ जाते हैं, लड़ने देते हैं और जीत भी जाते हैं। उसके बाद क्या है कि दलित कॉलोनियों में रहने वाले दलित लोगों का जो है सो उत्थान नहीं कर पाते हैं। तो इस बदलाव को करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी जो है मैदान में उतरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने आज से विकास मतलब इन क्षेत्रों पे ध्यान देने की कोशिश नहीं की तो आने वाला समय जो है ना बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि हमारे जो दलित समाज के बच्चे होते हैं वो पढ़ भी नहीं पाते, और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। तो इनमें सुधार करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी एक विकल्प आया है, नया विकल्प आया है, जो कि ऐसे कॉलोनियों में और ऐसे लोगों के बीच में आया है जिनको सरकार बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती। अभी आपने जिक्र किया दलित शब्द का। दलित शब्द आप कह भी रहे हैं कि जो दलितों के बच्चे होते हैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता, जो और सामान्य बच्चे रहते हैं। तो क्या जो सरकार रहती है हमेशा से ऐसा हुआ है, दलित के तो वोट चाहिए उनको, लेकिन जब विकास या फिर उनके शिक्षा या उनकी आर्थिक सहायता के बारे में आते हैं तो उस मुद्दे पर हट जाती है? ऐसी मतलब क्या सोच रहते हैं उन पार्टियों की, और उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एक सीधी बात जानता हूँ कि सत्ता में जो होता है ना वो अपना ही विकास करने की सोचता है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, अब उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, विधानसभा चुनाव है, दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं नेता, जबकि पूरे 5 साल में ना उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहते वो लोग। पर चुनाव के समय एक कैमरा लेके वो उनके घर पहुंच जाते हैं और बाहर से खाना मंगाते हैं, बाहर से प्लेट मंगाते हैं और उनके आंगन में बैठ के खाना खाते हैं। ये व्यवस्था जो है ना, ये एक छुआछूत की व्यवस्था है और भेदभाव की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलना है, और वह बदल सकती है केवल आज़ाद समाज पार्टी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक बार कि जब दलितों का वोट लेना होता है तो उन्हें धर्म के आधार पर जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब विकास के ऊपर बात आती है तो उन्हें अछूत या फिर दूसरे शब्दों से नवाज दिया जाता है। लेकिन वही नेता जब खाना खाने जाते हैं, उसकी ज़मीन पे बैठते हैं, उसके घर पे बैठते हैं, तब वो अछूत नहीं कहलाते क्या? नहीं सर, अछूत तो कहलाने का तो वो लोग तो बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे और वोट लेनी है उनसे। अछूत क्या कहलाएंगे? वे लोग तो बस अपना फॉर्मेलिटी निभाते हैं, उनसे वोट हासिल करने की वो होती है। छुआछूत तो वो लोग अपने दिलों में भी रखते हैं। हमारे जो परिवार में या किसी भी उसमें वो लोग मिलना नहीं चाहते हैं और ना कभी मिले हैं। तो क्या अब मैं मान लूँ दलित समेत वो सभी जो जातियाँ या फिर वो छोटे छोटे दल या अल्पसंख्यक लोग हैं एकजुट हो रहे हैं और अपनी हक की जो आवाज़ है उठा रहे हैं
और हमने कई बार चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी देखा कि वो हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाने के बाद वो रोडों पे भी संघर्ष के रूप में देखते हैं। तो क्या इस बार सत्ता में चंद्रशेखर आज़ाद जी को कुछ खास मौका या जो बहुजन समाज है उनको कुछ ऊंचाइयों पे बैठाएगा? हाँ सर, ये तो है। हमारे भी पहले हम लोग भी चंद्रशेखर जी की पहले हम लोग पार्टी में नहीं थे और ना कोई संगठन में थे और ना हमें पता था। चंद्रशेखर जी की हमने बातें देखी और काम देखे। जैसे हमारा मनीषा वाल्मीकि जी का केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुत चढ़ बढ़ के हमारे समाज को बड़ी इज्जत दी और उनके परिवार वालों को भी बहुत सहायता की, ताकि वहाँ पर ठाकुर समाज के लोग हैं उनको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, वहाँ पर वे लड़े भी और उनको न्याय भी दिलवाया। जैसे हमारे यहाँ पर कैंप में हुआ था दिल्ली के अंदर में, वहाँ पर भी आज़ाद समाज पार्टी के हमारे चंद्रशेखर भाई जी पहुँचे और हमारे समाज के अंदर में बहुत अच्छा उन्होंने वो किया और सहायता की। और ऐसे कितने ही उनके वो चीज़ हैं जो हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने चाहा है कि हम लोग आज़ाद समाज पार्टी को जितवा के रहेंगे और उनका जो रुतबा आगे बढ़ाएंगे। चलिए मैं एक और सवाल इन भाई से पूछ लेता है कि जिनके साथ भेदभाव होता है ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और किसके साथ रहना है। आज के टाइम में सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो हमें भी उनको बहुजनों को भी ये समझना चाहिए कि हम भी हैं और हम क्यों किसी के पीछे भागे। जब हम अपनी मीनार खुद खड़ी कर सकते हैं तो दूसरे को मीनार खड़ी करने में क्यों हम मदद करें, ये समझना चाहिए उन लोगों को। और बहुजनों की बात जो करेगा ना वही देश पे राज करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव के समय सभी नेता आ जाते हैं बहुजनों के वोट लेने के लिए, दलितों के वोट लेने के लिए, मुस्लिमों के वोट लेने के लिए, सबके वोट लेने के लिए आ जाते हैं। पर जैसे ही चुनाव जीतते हैं ना तो सभी ये नेता अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। ना फिर इन्हें बहुजन याद आता है, ना दलित याद आता है, ना अल्पसंख्यक याद आता है। तो ये राजनीति जो है ना हम बदलने आए हैं और इसको बदल के ही दम लेंगे, क्योंकि हमें बहुजन को एक करके सत्ता स्थापित करनी है और ये दिखाना है कि हम भी किसी लायक हैं यहाँ पे। अभी आप बात कर रहे थे, अभी अपने वाणी में आपने बोला मुस्लिम, तो आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के सोच में मुस्लिम कौन से पायदान पे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो हिसाब से है, मुस्लिम के साथ शोषण अत्याचार बरकरार है और आगे आने वाले में भी बरकरार है। अगर आज उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, आज वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और संविधान को साथ लेके नहीं चलते हैं, तो आने वाला समय जो है ना बहुत उनके लिए ख़राब होने वाला है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि छोटी सी भी कोई बात होती है तो तुरंत उसको टारगेट कर दिया जाता है। अब जैसे हिजाब का ही मुद्दा मान लीजिए, कर्नाटका में जो मुद्दा था केवल कपड़े पहनने का मुद्दा था, सर ढकने का मुद्दा था, आज उसको राजनीति में लाके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और धर्म की लड़ाई करने की कोशिश करी गई, दुर्वीकरण करने की कोशिश करी गई। ये चीज़ बहुत ना बेकार है। ये राजनीति जो है ना हमको केवल ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जो है ना बाहर से आए हुए लोग हैं और ये इनका इंडिया पे कोई अधिकार ही नहीं है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि आज संविधान से जो देश चलता है ना, हमें उसके साथ मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए और उस संविधान को बचाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ना ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो कि हमें देश का नागरिक ही ना माना जाए। इनका साफ कहना है, आज़ाद समाज पार्टी के हमारे साथ युवा थे और प्रत्याशी थे, उनका साफ कहना है कि जो विकास की राह पर आज़ाद समाज पार्टी चल रही है, आने वाले समय में जो दलित समाज है जिस और बहुजन जिसे बोलते हैं वो साथ देगी। साथ देने के साथ वो जाग भी रही है, धीरे धीरे अपने हक और जो भी उनके विचार है उनके लिए आवाज़ उठाती है। जब भी उन पर जुल्म होता है, आज़ाद उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और चाहे वो मनीषा वाल्मीकि जी हो, चाहे दिल्ली का नांगल हो, या फिर रविदास मंदिर के लिए आंदोलन हो, या फिर CA NRC के लिए प्रोटेस्ट हो, मुसलमानों से लेकर दलित, पिछड़े, OBC हर के लिए आवाज़ उठाते हैं। और एक और आरोप लगता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो जर्नल कैटेगरी को दरकिनारा करते हैं। कहाँ तक ये सही है? देखिए, ऐसा है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करना चाहते और ये भी नहीं चाहते कि हमारे साथ भेदभाव हो। हम हर जगह अपने आदमी को देखना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें देखना नहीं चाहते, वो भी देश के हैं और हमारे भाई बंधु ही हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इतने बढ़िया लोग हैं कि वो सबको साथ में लेना चाहते हैं। आज हम वो विचारधारा बदलने आए हैं कि हम एक बहुजन नहीं, हम भारतीय नागरिक हैं और एक इंसान है। हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें केवल अपने आप को भारतीय नागरिक दिखाना है और एक आदमी जो अपने देश के उत्थान के लिए दिन और रात संघर्षशील है और संघर्ष कर रहा है, हमें वो स्थिति पैदा करनी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख लीजिए, अब कहने की बात ये है कि ये वार्ड 11 है। अगर इस वार्ड 11 में अगर हमारी दलित लोग रहते हैं और कोई अगर मकान अगर जनरल कास्ट का है या अपर कास्ट का है, किसी का भी है, जब वो गली का विकास होगा ना तो वो सबके ही लिए होगा। ये किसी एक बंदे के लिए नहीं होगा, उस गली का विकास होगा, सबके लिए होगा। अगर पेंशन बंधनी है तो उस जनरल की भी बंधेगी और उन दलितों की भी बंधेगी, तो सबका होगा। आधार कार्ड बनेगा, जनरल का भी बनेगा, दलित का भी बनेगा, सबका बनेगा। यहाँ सबकी बात है। बस ये है कि हम नेता जो चुनना चाहते हैं वो ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारे मुद्दों पे और हमारे लिए काम करे, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करे, हमारी जनता के विकास की बात करे। हम ऐसा नेता चुनना चाहते हैं। तो जैसा कि आप साफ शब्दों में सुन चुके हैं कि जो विकास का एक कार्य होता है उसका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। वो जब विकास का कार्य करते हैं तो सभी के लिए करते हैं। और आप देख रहे थे न्यूज़ डिक्शनरी, और ये जो हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कुछ युवा साथी थे जो अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के मुद्दे उठाकर सरकारों की नीतियों और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे कि आखिर विकास कार्य है वो सिर्फ प्रचारों में दिखता है, विज्ञापनों में दिखता है, लेकिन ज़मीनी स्तर जो हकीकत है वो परे रह जाती है। और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी वो तमाम बड़े बड़े मीडिया जो ये दावा करते हैं कि सरकारों ने विकास बहुत कर दिया, लेकिन जब हम ऐसे चैनल जो आप हमेशा अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके ही ज़रिए आपको ये पता लगता है कि विकास का असली कार्य कहाँ तक पहुँचा। और वो जो सरकार बड़े बड़े दावे करने के बाद उनके मुंह पे ये वीडियो तमाचा मारती है, क्योंकि विकास आप देख चुके हैं कि हमने पिछली कवरेज में भी दिखाया था, जो 20-20 गज की झुग्गियाँ थी उसमें लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और करते हुए समय हमने कई ऐसी भी समस्या देखी कि मीटर जो कनेक्शन होते हैं बिजली के, वो कनेक्शन नहीं लग पा रहे थे, और वो कनेक्शन आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले कट गई है। उसकी फ़ीस पहले भी जमा हो गई, लेकिन वो मीटर कनेक्शन दोबारा नहीं लगा गया। और ऐसे इलाकों में कई सारी बीमारी होती है। अगर मैं बात करूं डेंगू, मलेरिया, ये सब तो आम बात है। और जो गलियों में पानी बहता नालियों के द्वारा, उससे कई सारी बीमारी उत्पन्न होती है। तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए कि जब हम बात करते हैं विकास की, तो विकास हमारे किस पायदान पे। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था बुराड़ी का वार्ड नंबर 11, जहां से आम आदमी के पार्षद अजय शर्मा हैं पार्षद, और ये प्रत्याशी थे सोनू प्रदीप जी जो आज़ाद समाज पार्टी से थे। धन्यवाद। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।